हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट हिंदी के शब्द और अर्थ को जानने वाले हैं। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर, शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, जो आप क्लास पढ़ा रहे हैं उसको हिंदी के शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए आज ये आसान भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश है, लेकिन आपको आसान भाषा में समझा दिया जाएगा। जो अभी अभी नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि हमने सीटेट का फ्री बैच शुरू किया है, जिसमें आपको हिंदी फ्री पढ़ाई जा रही है, थ्योरी वाइज दी जा रही है और नोट्स भी फ्री दी जा रही है। थ्योरी वाइज वीडियोज मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। वहाँ हर फ्री बैचेस की नोट्स आपको मिल जा रही हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है, जल्द ही खत्म करेंगे, लेकिन आप कल क्लास जब पढ़ेंगे तो ये आपकी क्लास आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए यही साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें वर्ड मीनिंग दी है। अधिगम, अधिगम क्या होती है? हम दूसरी जबान का अधिगम करते हैं, यानी दूसरी भाषा का हम लोग अधिगम करते हैं। अर्जन क्या होता है? अर्जन एक्वायर करते हैं, हम लोग अपने ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। मूल्यांकन क्या होता है? जांच पड़ताल करना होता है। परीक्षा क्या होता है? एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन होता है। संज्ञानात्मक क्या होता है? दिमाग से जुड़ा रहता है, कॉग्निटिव इसको बोलते हैं। और अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जाएगी तो फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाएगा, है ना। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग, अभी पिछली वाली क्लास में आपको इसकी डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। निगमन विधि क्या होता है? डिडक्टिव मेथड। उसके बाद आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, ये आपको पढ़ाया नहीं गया, ये पढ़ा दिया जाएगा। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, पुनरावृत्ति, रिसाइप्लिकेशन, उपागम, अप्रोच, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक होता है। क्या होता है? प्रतिपुष्टि, फीडबैक होता है। आप प्रतिपुष्टि कर रहे हैं, यानी फीडबैक दे रहे हैं बच्चों को कि उसने कैसा किया। अंतदृष्टि यानी इंसाइट, अपने अंदर की। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, इसी में होती है। इन्फेंसी यानी बच्चे जब इन्फेंसी में रहते हैं तो फिर क्या होती है? वो शैशवा अवस्था रहती है। उसके बाद बाल अवस्था होती है। इन्फेंसी 0 से 2 साल रहती है, उसको क्या बोलते हैं? शैशवा अवस्था बोलते हैं। फिर बाल अवस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मापन क्या होता है? मेजरमेंट रहता है। निदानात्मक परीक्षण होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन होता है। शिक्षण अध्ययन, टीचिंग होता है। टीचिंग यानी जो टीचिंग करना, यानी शिक्षण का अध्ययन जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपका टीचिंग रहेगा। उसके बाद अभिप्रेरणा क्या होगा? मोटिवेशन, क्रियात्मक, मोटर, क्रियात्मक स्किल यानी क्रियात्मक कौशल, तो क्या हो जाएगा? मोटर स्किल हो जाएगा। इंद्रियां, आपकी बोलना सुनना, जो जिसको आप टच कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही आपकी इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती हैं, है ना। इसको हवा से खमसा उर्दू में बोलते हैं, और ये पियाजे ने कहा था। उसके बाद क्या है? हम सेंटेंस से सीखते हैं, ये पियाजे ने कहा था। द्विभाषिकता यानी बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल भी होता है, यानी बहुभाषिकता, जिसमें एक से ज़्यादा भाषा बोली जा रही हो। उसके बाद है अभिरुचि, यानी अभिरुचि, एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। सर्व दृश्य सामग्री, आइडियो विजुअल एड्स, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ जैसे हिंदी में हम लोग संदर्भ बोलते हैं, वैसे कॉन्टेक्स्ट। समावेशी शिक्षा यानी सब लोगों को मिलाकर पढ़ाना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसको बोलते हैं। विधियां मतलब मेथड होती है। बाल केंद्रित विधियां यानी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होती है। उसके बाद क्या होता है? शिक्षण शास्त्र, इसी को पेडागॉजी बोलते हैं, और हिंदी उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? उर्दू में भी फन तालीम बोलते हैं, लेकिन पेडागॉजी भी हम लोग बोलते हैं। बहुभाषिता यानी मल्टीलिंगुअल, ये बता दिया गया। पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट। उसके बाद क्या है? उद्दीपक, स्टिमुलस, सतत एवं व्यापक। सतत मीन्स होता है कंटिन्यूअस, व्यापक मीन्स होता है कॉम्प्रहेंसिव। ठीक है, सुगम करता, फैसिलिटेटर, और जो मदद कर रहा हो, मददगार यहाँ पर कह सकती हूँ। भाषा विज्ञानी या सब भाषा ज्ञानी, क्या बोलते हैं इसको? लिंग्विस्टिक बोलते हैं। परिकल्पना, हाइपोथेसिस बोलते हैं। परिकल्पना यानी बहुत आगे की सोचना। मनोज्ञात्मक, साइकोमोटर, और प्राकृतिक, नेचर, रूप, शिष्टाचार, मोड या मैनर। अंतर्ज्ञान, इंस्टीट्यूशन। इसके बाद क्या है? अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी, एग्जिस्टेंशियल, स्रोत यानी सोर्स, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, वर्तनी यानी स्पेलिंग, संज्ञा यानी नाउन, नंबर या वचन, लिंग, जेंडर, और फिर क्या हो गया? उपसर्ग, प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स, विशेषण, एडजेक्टिव, और सर्वनाम, प्रोनाउन बोलते हैं। पर्यायवाची समानार्थी को साइनोनिम बोलते हैं, और विलोम, विपरीतार्थक, एंटोनिम बोलते हैं। क्रिया विशेषण, एडवर्ब की बोला जाता है, और क्रिया यानी वर्ब किया जाता है, यानी काम करने को क्रिया बोलते हैं। आज की क्लास यहीं पर रहेगी। समाप्त करते हैं इस क्लास को। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। फ्री आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर नोट्स को ले सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही तैयारी करने के लिए कंप्लीट तैयारी आपको कराई जा रही है, उर्दू के लिए भी कराई जा रही है, हिंदी की भी कराई जा रही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको कंप्लीट फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए। आपसे सिर्फ बोला जा रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।